प्राइस लॉर्ड जैसे कि प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में प्रभु को धन्यवाद। आज हम सीखेंगे प्रभु के पवित्र वचन में मत्ती की किताब 17 अध्याय उसके 1 वचन से यीशु मसीह की एक सामर्थ्य प्रेयर, और ना कि प्रेयर कहने के लिए प्रेयर है। यीशु किसके सामने प्रेयर करेगा? क्योंकि वो तो खुद एक परमेश्वर है। पवित्र वचन कहता है वह वो स्वर्ग को छोड़कर आ गया, अपनी महिमा और अपने जलाल को छोड़कर आ गया। पवित्र वचन कहता है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। मतलब आदि विच शब्द सी, शब्द परमेश्वर दे नाल सी और शब्द ही परमेश्वर सी और शब्द देहधारी हो गया। शब्द मतलब वचन देहधारी हो गया, वचन ने शरीर ले लिया। और हम इस स्थान में देखते हैं प्रभु अपने चेलों को लेकर जाता है इस काम के लिए कि अपनी महिमा में अपनी उपस्थिति उनको दिखाएं। इन बातों का हम ध्यान करेंगे। 17 अध्याय 1 वचन। 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को साथ लिया और उन्हें एकत्र में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया। वहां उनके सामने उसका रूपांतर हुआ और उसका मुंह सूर्य के समान चमका और उसका वस्त्र ज्योति के समान उजला हो गया। और मूसा और एलिया उसके साथ बातें करते उन्हें दिखाई दिए। प्रेज़ लॉर्ड। पढ़े गए वचन प्रभु आशीष करे। खुदा का कलाम कहता है कि जब वो पहाड़ पर गया, ऊंचे पहाड़ पर गया और यूहन्ना को, याकूब को और प्रभु का महान वचन कहता है पतरस को, जो तीनों अपने शिष्यों को, मतलब जो 12 उसके शिष्य थे, 12 उनके चेले थे, 12 में से 3 को अलग लेकर चला गया और लिखा गया ऊंचे स्थान पर ले गया। उनके सामने उसका रूपांतर हुआ। यहां पर प्रभु का पवित्र वचन कहता है, हम पढ़ रहे हैं कि खुदावंद यीशु मसीह अलग चला गया और उनके सामने उसका रूपांतर हो गया। उसका मुंह सूर्य के समान चमकने लगा और उसके वस्त्र ज्योति के समान उजले हो गए। मरकस में लिखा हुआ कि ऐसे सफेद हो गए कि धोबी भी इतना सफेद नहीं वस्त्रों को कर सकता। मतलब उनका सूर्य के समान फेस हो गया। क्या मैं और आप सूर्य को देख पाते हैं? जब कड़ी धूप होती है, हैदराबादी कड़ी धूप ना भी हो, गर्मी में तो बहुत दूर की बात है कि हम सर्दी में भी सूर्य की आंखों में आंखें डालकर देख सकते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं प्रभु के पवित्र वचन में कि खुदा का कलाम कहता है कि वो चमकने लगे, उसके कपड़े, उनके वस्त्र चमकने लगे और उनका फेस, उनका मुंह सूर्य के समान चमकने लगा। उसके मुंह में किरणें निकलने लगी। जैसे सूर्य को हम देख नहीं पाते, जैसे हम सूरज को नहीं निहार पाते, इसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह चमकने लगा और में किरणें निकलने लगी। जैसे एलईडी लाइट एक होती है, उसमें इसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह की इस शरीर में से, या उसके कपड़ों में से, या उसकी बॉडी में से किरणें निकलने लगी। और पवित्र वचन कहता है कि सबसे बड़ी और सामर्थ्य बात है कि उसका मुंह सूर्य के समान, उसके वस्त्र ज्योति के समान हो गए। और एक मूसा और एलिया प्रभु यीशु से बातें करते दिखाई दिए। किसको? 3 जन को। 3 जन कौन थे? जो उसके शिष्य थे। उनके साथ प्रेयर करने के लिए अलग स्थान पर उसके साथ आए हुए थे। और यीशु मसीह किससे प्रेयर करेगा? वह तो स्वयं परमेश्वर है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, यीशु मसीह उस महिमा में बार बार जाता था, जो महिमा, जो जलाल छोड़कर आया था, पृथ्वी पर आया था, गंदगी जगह पर, पाप और गुनाह से बदी और अपराधों से लदी हुई जमीन पर, अधर्म से लदी हुई और अधर्मी और अन्यायी जमीन पर, अन्यायी लोगों के बीच में रहता था, जुल्म और पाप और अपराधियों के बीच में रहता था और मनुष्य बनकर आया था वचन। इसलिए उसे वो महिमा में जाना पड़ता था, स्वर्गीय महिमा में जाना पड़ता, उस स्वर्गीय जलाल को में जाना पड़ता। जब जलाल में जाता था
तो वो अपने आप को फिर मैं सोचता हूँ कि फ्रेश देखता होगा, जैसे हम नहा कर फ्रेश होते हैं, जहाँ जब हम एक ऐसा भोजन खाते हैं जब बहुत दिनों के भूखे होते हैं, उनके बाद प्रेम की शक्ति महसूस करती है। यीशु प्रभु भी ऐसा ही अपने आप को ताजा महसूस करता होगा जब उस स्वर्गीय महिमा में जाता था, जहाँ हम कहते हैं कि अपनी आंखों को बंद करता होगा या किसी भी प्रकार अपने आप को ध्यान में लेकर जाता होगा। वो उस जलाल को, उस महिमा में जो छोड़ कर आया था स्वर्ग में, लाखों करोड़ों करोड़ों फरिश्ते उसकी महिमा करते थे, पाक पाक कहते हैं, पवित्र पवित्र, सेनाओं का खुदाबंद पवित्र, ऐसा कहते हैं। वो फरिश्तों को, महिमा को, जलाल को छोड़ कर आया था। उसी जलाल को पृथ्वी पर देखने के लिए, उस जलाल में पृथ्वी में रहने के लिए बार बार आंखों को बंद कर अलग स्थान पर जाता था, अलग जगह पर जाके अपनी आंखों को बंद करता था। और हम उसे कहते हैं प्रेयर कर रहा है, प्रेयर में गया है, प्रार्थना के लिए अलग हुआ है, हम कहते हैं। लेकिन यहाँ पर उसके दो व्यक्ति दिखते हैं, एक का नाम एलिया है, दूसरे का नाम मूसा है। और एलिया एक ऐसा व्यक्ति है जो स्वर्ग में जीवित उठा लिया गया है। पवित्र वचन कहता है एलिया ने मृत्यु ना देखी। आगे हम पढ़ते हैं कि लोग कहते हैं कि एलिया दोबारा आएगा। 10 वचन कहता है, इस पर उसके चेलों ने उससे कहा, पूछा, फिर शास्त्री क्यों कहते हैं कि एलिया का पहले आना अवश्य है? बल्कि एलिया स्वर्ग में चला गया। क्रिश्चियन लोग विश्वास करते हैं, पवित्र वचन ये कहता है कि मांस और लहू स्वर्ग में नहीं दाखिल हो सकता। आपकी स्क्रीन में वचन होगा, मांस और लहू स्वर्ग में नहीं जाएगा। ये आदमी स्वर्ग में चला गया, जीवित आएगा और 3.5 साल प्रचार करेगा। 3 दिन तक इसकी बॉडी गलती रहे, कोई दफनाने न देगा। तो कितने अद्भुत कार्य करेगा, हम ये सब देखते हैं प्रकाश के। तो आगे हम पढ़ते हैं, हम जो बाइबल को जानने वाले उनको पता है, ये बोलने की जरूरत नहीं है, समझ रहे होगे मेरी भावना को, इस मैसेज को। मैं ये कहना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह जब प्रेयर कर रहे थे और अपनी महिमा में चले गए, इतनी गंभीर महिमा, इतनी बड़ी सामर्थ्य, चेले हैरान हो गए और 2 व्यक्तियों को देखा, एक मर चुका मूसा जो एक जीवित है जो स्वर्ग में चला गया। मूसा मर कर गया, एलिया जीवित स्वर्ग उठा लिया गया। ये दोनों उसकी मृत्यु की, जो यरूशलेम में होने वाली यीशु की, उसकी बातें कर रहे थे। और दोनों ने उन तीनों चेलों ने देखा। पवित्र वचन कहता है कि जब इस महिमा में दाखिल हुए और इस बड़ी महिमा को, जिसके मुंह से रोशनी निकल रही है, कपड़े सफेद हो गए, रोशनी के नहीं हो गया, चेलों के अंदर खौफ, महिमा में देखा उसे और ये भी महिमा से भर गई। पवित्र वचन है, जब वो नीचे पहाड़ से आ रहे थे, कोई बात ना किया उन्होंने। क्यों बात ना किया? वो महिमा और सब, वो पवित्रता, वो उपस्थिति प्रभु की इन्हें भी टचिंग हुई, मैं भी महसूस इसलिए लिखा। वो जब पहाड़ से नीचे उतर रहे थे उस दिन कोई बात ना हुई, कोई बात ना की। क्यों ना बात की? क्यों बात नहीं की? क्योंकि वो महिमा को छोड़ना नहीं चाहते। वो उपस्थिति में, जैसे एक आदमी अलगपन देखता है, अलगपन फीलिंग करता है, तो उसको छोड़ना नहीं चाहता है, किसी प्रकार की भी हो। उदाहरण बताओ, जब किसी एक्सीडेंट होने लगता है, एक्सीडेंट जब बच जाता है, 1 सेकंड का टाइम रह जाता है, तो वो सोचता है कि यार आज तो बहुत एक अलग काम हो गया। कुछ समय तक वो तो अपनी अलग जगह पर पहुंच जाता है। तो ये भी ऐसा ही है। और महिमा को देखकर कोई बात ना किया, तीनों ने भी एक दूसरे बात ना किया। और जब नीचे चेले रह गए, उनसे भी कोई बात ना किया। उस दिन निकला, उस दिन कोई बात ना किया। क्यों? क्योंकि यीशु प्रभु की महिमा को देख लिया, प्रभु का रूप अंतर हो गया। यीशु रोशनी के ना, ज्योति के समान, सूर्य के ना चमकने लगा, उसी कपड़े ज्योति के समान सफेद हो गए। क्योंकि मेरा और आपका प्रभु महासामर्थी प्रभु है। पृथ्वी पर आया, मुझे और आपको प्यार करता है, मुझे आपसे प्रेम करता है, मुझे आपको छुड़ाने के लिए लेकर वो महिमा में जाता था। क्योंकि इस पापी संसार में, इस अधर्मी संसार में और इस बदी गुनाह अपराधों से लदी संसार में रहता था, इसलिए वो उस महिमा में जाता था। मैं और आप महिमा में जाते हैं, तभी हम पाक पवित्र रहते हैं, इन संसार की वस्तुओं से बचे रहते हैं। और जो हमारे अंदर अपराध आता है, बदी आती, गुनाह आता है, व्यभिचार की अभिलाषा आती, चोरी करने की, अदरवाइज संसार में कितने सारे उल्टे से देखा, हमारे अंदर कामना आती है, अभिलाषा आती है, हम प्रभु की उपस्थिति में जाते हैं, अपने आप को बचाए रखते हैं। क्यों? यीशु मसीह बचाए रखता था, मतलब ये नहीं कि यीशु मसीह गुनाह, मतलब यीशु भी प्रभु आपसे बोल चुके, वो शरीर में रोकना, 100% ही वो मनुष्य था, 100% ही पृथ्वी पर परमेश्वर भी था। खुदावंद यीशु मसीह मांस और लहू में था, इसलिए क्रूस पर लहू बहा, उसका दर्द हुआ, तो दर्द होकर मनुष्य बनकर आया था। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह
मुझे और आपसे प्रेम करता है, प्रेम रखता था, प्रेम रखता है, प्रेम करता रहेगा। लेकिन वो अपने आप को देने के लिए, हमें छुड़ाने के लिए इस पृथ्वी पर आया, इतना बड़ा प्रेम किया और हमने महिमा देखी उसकी। प्रभु मुझे और आपको आज आशीष दे। इन छोटी मैसेज वाले बातों के द्वारा मैं और आप प्रभु यीशु से प्रेम करें। मुझे आपको छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आया और इतनी बड़ी कुर्बानी दे दी कि अपने क्रूस पर दे दिया। और महिमा में बार बार जाता था, क्यों? क्योंकि वो इस संसार की कामना, संसार की अभिलाषा डिस्टर्ब करती है, उसे परेशान करती है। मुझे वो आपको डिस्टर्बिंग होती है पाप से, जब हम उसकी अभिलाषा खींचती है, तब प्रेयर में जाते हैं, वचन पढ़ने लगते हैं, उपवास प्रार्थना में चले जाते हैं, प्रभु से बातें करने लगते हैं कि नहीं, इस पर हमें फतेह पाना है, विजय पाना चीज़ों पर। इसलिए मैं आपको चाहते हैं कि आप आशीष दें। जय जय श्री जय श्री।